सभी मात्र शक्तियां भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। सबकी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक को मैंने देखा है बहुत गलतियां करती हैं। गलतियां क्या होती है? भगवान की पूजा का कुछ तरीका होता है। सर्वप्रथम तो जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने जाएं, तो जो स्त्री होती है, मान लीजिए ये शिवलिंग है, तो स्त्री जो होती है, जाती है माताएं, जाते ही सर्वप्रथम यहां पर पानी डालना शुरू कर देती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो स्त्री को, जो विवाहित होती हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या फिर शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः ओम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। उसके पश्चात अकेली स्त्री को कभी भी इस लिंग के ऊपर यहां पर जल नहीं डालना चाहिए। अगर आप यहां पर जल डालती हैं तो दोष होता है, पाप लगता है। स्त्री को जब भी जाए तो ये जलेरी बनी हुई है भगवान के चारों तरफ, ये मां पार्वती का स्थान है, आपको यहां पर जल डालना है। अगर अकेला कोई पुरुष जाए तो उसे यहां पर जल नहीं डालना है, उसे यहां पर जल डालना है। तत्पश्चात जल डालने की भी क्रिया है। जो ये शिवलिंग है, इसके इस साइड में भगवान गणेश जी का स्थान है और इस साइड में भगवान कार्तिकेय जी का स्थान है। सर्वप्रथम जाते ही भगवान को जल अर्पण मत करो। गणेश जी महाराज को वरदान है प्रथम पूजा का, इसलिए इस साइड में, पहले बाईं साइड में आप जल डालें, फिर आप दाहिनी साइड में जल डालें कार्तिकेय जी का नाम लेकर के। आपने देखा होगा उस जलेरी के सामने एक सर्प की आकृति बनी हुई होती है, वो कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ की जो पुत्री है जिसका नाम है अशोक सुंदरी, उसका स्थान है। आप अशोक सुंदरी के ऊपर जल डालें, अशोक सुंदरी के माथे पर आप तिलक लगाएं, उस तिलक को वहां से फिर उठा करके आप अपने माथे पर लगाएं। उसके पश्चात आप भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो ऊपर एक कलश लगा हुआ होता है, आप लोग तो सिर्फ एक बार जल डाल देती हैं, वहां पर भगवान शंकर की 5 कन्याओं के स्थान है। जया, विसहरा, शामरी बारी, इन सब का वहां पर स्थान है, दोतनी। तो आप भगवान भोलेनाथ की 5 कन्याओं के नाम लेकर के, कन्याओं के नाम भी याद नहीं रहे तो शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम 5 बार उसमें जल डालें। फिर आपको जैसे भी पूजा करनी है वो पूजा आप करें। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम कोई भी ग्रहण नहीं कर सकते, छोड़ करके योगी को। सिर्फ जो योगी होते हैं वही भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद मैंने माताओं को देखा है कि माताएं परिक्रमा लगाती हैं। आप जब भी मंदिर में जाएं, मैंने बहुत सी जगह देखा है और जहां देखता हूं मैं रोकता भी हूं, भगवान के मंदिर के पीछे जाती हैं और स्वास्तिक बनाती हैं, सखिया बनाती हैं और फिर वहां हाथ लगा करके आती हैं। बहुत गलत है, क्योंकि भगवान की पीठ के पीछे दरिद्रता निवास करती है। हमने भगवान की पूजा की, पूरे 1 महीने सावन भूखे रहे और वापस वहां से आके भगवान दरिद्रता को माथे पे लगा के घर पे लेके आ गए, तो बताओ भला कहां से हो? क्योंकि दरिद्रता तो हम खुद घर पे लेके आ रहे हैं, फिर दोष दे देते हैं भगवान को कि भगवान 1 महीने सावन नहाए लेकिन कोई फल नहीं मिला। तीसरी बात, आप जब मंदिर से नीचे उतरे तो कई माताएं पेड़ियों पर बैठती हैं, पता है आपको, बैठती है ना, लेकिन किसी को यह पता है क्यों बैठती हैं?
भगवान की जो चढ़ने की सीढ़ियां होती हैं, कई माताएं पहली पीढ़ी पे बैठ जाती हैं, कोई 5वीं पे बैठ जाती हैं, कोई 11वीं पे बैठ जाती हैं। तीसरी पीढ़ी पर हमेशा बैठा करो, जो ऊपर से नीचे की तरफ उतर रही है, तीसरी पीढ़ी। वहां पर भगवान भोलेनाथ के एक द्वारपाल हैं जिनका नाम है मणिभद्र जी। आप वहां बैठ करके मणिभद्र जी से बोलिए कि हे भगवान मणिभद्र जी, हमने इस कारण से पूजा की है, आप भगवान भोलेनाथ को बोल करके हमारा ये कार्य सिद्ध करवा दें। फिर आकर देखो आपका कार्य सिद्ध होता है या नहीं होता है। तालियां बजा दो। तो इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना कर्म करना चाहिए। भगवान भोले